एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़का गेम खेल रहा होता है। तभी इसे नींद आ जाती है। जब इसकी आंख खुलती है, ये एक अलग जगह में होता है। एक लड़की आके बोलती है, क्या तुम जाग गए? ये कहता है, क्या ये तुम हो आतो? ये कहती है, यस माई किंग। और ये हैरान हो जाता है। इसके बाद ये कह रहा होता है कि आतो माई नोगरा की हीरो यूनिट में से एक है। हालांकि यह काफ़ी वीक है गेम के स्टार्टिंग में, लेकिन इसके पास काफ़ी पावरफुल अफिनिटीज़ हैं और साथ ही में ये डिफीटेड यूनिट्स की एबिलिटीज़ भी एक्वायर कर सकती है। ये वो कैरेक्टर है जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ उस गेम में। ये मुझे किंग कह रही है, इसका मतलब है माइनोगरा का लीडर। ये मुस्कुराते हुए बोलती है, कोई बात नहीं लॉर्ड टाकुटो, आप ही हो जिसने नाइटमेयर डिफ़िकल्टी क्लियर करने की फीट अचीव करी है सिविलाइजेशन यूज़ करते हुए, जिसे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है हैंडल करना, द सिविलाइजेशन ऑफ रियून। आप लेजेंडरी प्लेयर हो जो टॉप पे हो ऑफिशियल यूज़र रैंकिंग में। ईरा टाकुटो। ये सुन के ये हैरान होता है। आतो बोलती है, मुझे सब कुछ याद है जो भी आपने मुझसे कहा था और हमने कैसे एक साथ दुनिया पे जीत हासिल करी, तो चिंता मत करो, मुझे सब कुछ याद है लॉर्ड टाकुटो। टाकुटो कहता है, तुम्हें यूज़ करना मेरा प्ले स्टाइल था। मैंने सोचा शायद मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग बन पाऊँ। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे बात करके। आतो कहती है, मैं भी। टाकुटो बोलता है, क्या ये हेवन है? क्या तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है? ये कहती है, नहीं, मैंने खुद को यहाँ पाया अचानक से। और ये हेवन नहीं है, ये इटर्नल नेशंस के वर्ल्ड से सिमिलर है। ये काफ़ी खुश होती है कि फाइनली टाकुटो से मिली और एक साथ फिर से शुरू करने के लिए कहती है और बोलती है, चलो एक किंगडम बनाए सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए। और टाकुटो भी मान जाता है। अब ये कहती है, मेरा नाम स्लज आतो है, जो स्लज से पैदा हुई है, जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब से मेरी बॉडी और माइंड आपकी है। टाकुटो कहता है, तुम मेरी एक लौती सबॉर्डिनेट और राइट हैंड वुमेन हो। हमारी सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा ईविल होगी और काफ़ी स्पेशलाइज्ड रहेंगे डोमेस्टिक अफेयर्स में हम, तो तुम्हें तो पता ही होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा। आतो कहती है, हाँ। टाकुटो बोलता है, हम लोग शट-इन्स बनेंगे। आतो कहती है, चलो खुद को बंद कर ले कहीं। नेक्स्ट सीन में टाकुटो एक स्काउट को बुलाता है और कहता है, हमें अवॉइड करना पड़ेगा कि कोई हमें ढूंढे, हमें इन्फो इकट्ठी करनी पड़ेगी सबसे छुप के। और टाकुटो फिर इस मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है आसपास का एरिया स्काउट करने के लिए। और आतो बोलती है, ग्रेट किंग टाकुटो को निराश मत करना। और ये मॉन्स्टर डर के यहाँ से तेज़ी में निकल जाता है। टाकुटो इसका विजन भी शेयर कर पा रहा होता है। अब ये कहता है, हमारे पास 100 माना बचा है, एक सेटलमेंट बिल्ड करने के लिए 20 माना लगेगा। मैं एक वॉरियर बनाना चाहता था लेकिन माना नहीं था उतना। आतो कहती है, मैं आपके लिए लड़ूंगी, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। टाकुटो बोलता है, तुम्हारा करंट स्ट्रेंथ 3 है, इसका मतलब माइनोगरा अभी रिस्की पोजीशन है। जब कोई भी पावरफुल एनिमी के साथ एनकाउंटर का मतलब होगा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। कुछ टाइम बाद टाकुटो बताता है कि मैंने आसपास का एरिया देखा लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट ही दिखा मुझे। आतो बोलती है, ये काफ़ी अजीब है कि यहाँ पर एनिमल्स या फिर मॉन्स्टर नहीं देखे। टाकुटो बोलता है, और फूड के लिए भी कुछ नहीं है। आतो कहती है, माफ़ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर पा रही। ये कहता है, तुम्हारा यहाँ पर होना ही काफ़ी है। ये सुनकर ये बहुत ही खुश हो जाती है। टाकुटो मन में कहता है, गेम में काफ़ी मुश्किल था पता करना, लेकिन रियलिटी में शायद इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। अचानक से टाकुटो को डार्क एल्व्स दिखते हैं। आतो कहती है, ये शायद एक फैंटेसी वर्ल्ड है। और यहाँ पर टाकुटो परेशान हो रहा होता है ये सोच के कि कहीं यहाँ कोई और भी सिविलाइजेशन ना हो, क्योंकि इन्हें वॉर अवॉइड करनी है। आतो कहती है, अगर ऐसा है तो एक साथ भाग जाएंगे हम। ये कहता है, हाँ, माइनोगरा पीस और हार्मनी पसंद करता है और दोनों खुश होते हैं कि अगर कुछ हुआ तो यहाँ से भाग जाएंगे साथ में। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आता है पीछे से और ये डार्क एल्व्स होते हैं। इन्हें देख के टाकुटो हैरान होता है। नेक्स्ट सीन में एल्व्स दिखाए जाते हैं और एक एल्फ कह रहा होता है, हेड वॉरियर गिया, मुझे लगता है हमें अकर्स्ड लैंड छोड़ देना चाहिए। हेड कहता है, उससे क्या होगा, अब हमें अपनी लैंड छोड़नी पड़ी और अब कोई भी जगह नहीं है रहने को। पता नहीं बच्चे कब तक सर्वाइव कर पाएंगे, यहाँ कुछ ना कुछ होगा खाने को। एक एल्फ कहती है, इडोराग्या के अनचार्टेड टेरिटरी के एज पे एक बड़ा कर्स्ड फॉरेस्ट है जिसे अकर्स्ड लैंड कहते हैं। ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है कि वहाँ पर कुछ ईविल सील करा गया है और वो जो भी है वो लाइफ को फ्लरिश नहीं होने देगा कभी। गिया कहता है, ये सब बकवास है, तुम देख ही सकती हो कि यहाँ पर पेड़ कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ये आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट में ये टाकुटो के सामने होते हैं और इसे देखकर ये डरा हुआ होता है।
टाकुटो इन्हें कुछ अलग ही दिख रहा होता है कि मन में कह रहा होता है, ये तो ईविल का मैनिफेस्टेशन है। मेरे एक्शन की वजह से मेरी पूरी ट्राइब खतरे में पड़ सकती है, मुझे केयरफुल रहना होगा। और ये टाकुटो के सामने झुक के कहता है, मैं एक डार्क एल्फ हूँ, माजरा क्लैन से। मैं हेड वॉरियर गिया नागिव हूँ। मैं देख सकता हूँ कि आप एक हाईली एस्टीम्ड इंडिविजुअल हैं, तो मुझे माफ़ कर दो आपके फॉरेस्ट में बिना परमिशन के घुसने के लिए। आतो बोलती है, अच्छी बात है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे आने का क्या मतलब है, तो ये किस लिए किया तुमने? ये बताता है कि हमारा क्लैन आडोरागिया के सेंट्रल में था। हमारे फॉर्मर लीडर्स जो कि एल्फ्स की हाईएस्ट अथॉरिटी थी तथा ट्रैकी काउंसिल। ये सब सुन के आतो गुस्से में बोलती है, इतना लंबा भाषण नहीं चाहिए। ये कहता है, हमें वहाँ से निकाल दिया गया और हमारे पास कोई भी जगह नहीं, तो हम यहाँ पर आ गए। टाकुटो बोलता है, तुम काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो। गिया कहता है, हमें मारा जा रहा था इसलिए हम वहाँ से भाग गए और काफ़ी दिन हो गए हमें खाना खाए। और ये मन में कह रहा होता है, हमें इतना सब क्यों सहना पड़ा, हमने ऐसा क्या करा था, हम सिर्फ शांति से रहना चाहते थे। तभी टाकुटो इनकी तरफ एप्पल्स फेंक देता है और खाने को बोलता है। गिया को समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे फ्रूट्स हैं, इसके साथ ही खाते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है। और टाकुटो इन्हें पियर्स भी दे देता है। ये सब देख कर ये बोलता है, हमारे साथ और भी लोग हैं और बच्चे भी जिन्होंने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया है, उनके लिए ले जाना चाहता हूँ मैं ये सब सुन के टाकुटो इन्हें बहुत सारा खाना दे देता है। ये बोलता है, आखिर आप है कौन? लेकिन टाकुटो कुछ नहीं बोलता। अब नेक्स्ट सीन में ये खाना लेकर वापस पहुंचते हैं और अब ये खाना बनाते हैं और सब खाते हुए काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इन्होंने खाना खाया होता है। एक लड़की कहती है, तुम्हें ये सब कहाँ पर मिला? गिया बोलता है, बस मिल गया मुझे। नेक्स्ट सीन में गिया अकेले बैठा होता है, तभी एक आदमी इसके पास आता है। ये बोलता है, एल्डर मोल्टार। और ये बोलता है, तुम खाना लाए, वो मैंने कभी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी बढ़िया था वो। गिया कहता है, हाँ ये पहली बार है जब मुझे पता चला कि इतने टेस्टी फ्रूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। मोल्टार बोलता है, क्या कुछ हुआ है? गिया बोलता है, मैं एक लेजेंडरी बीइंग से टकराया फॉरेस्ट में। मोल्टार कहता है, किस तरह का? गिया कहता है, मुझे याद है कि एम्बले ने बोला था एक बीइंग के बारे में जिसे सील करा गया कर्स्ड लैंड में। मोल्टार बोलता है, तुम किंग ऑफ र्यून से मिले? गिया कहता है, आपको उसके बारे में पता है? मोल्टार बताता है, कुछ किताबों में लिखा है जब दुनिया अपने लिमिट पर पहुंच जाएगी तब किंग ऑफ र्यून आएगा और वो सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करेगा। ये क्लियर नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये झूठ है। क्या उसने कहा था कि वो ये है? गिया कहता है, उसने नाम नहीं बताया। मोल्टार बोलता है, क्या तुमने उससे बात की? गिया बताता है, नहीं, वो हमारी समझ से परे था, लेकिन उसके पास एक यंग वुमेन थी जो उसे सर्व कर रही थी और उसी ने किंग के वर्ड्स बताए हमें। मोल्टार बोलता है, मैं कह नहीं सकता तो किंग ऑफ र्यून से मिले, लेकिन वो कुछ सही नहीं लग रहा। अब जब मैंने खाना खा लिया है और मेरा माना वापस आ गया है, मैं कह सकता हूँ कि यह फॉरेस्ट थोड़ा अजीब है। क्या तुमने उसे फूड के बदले कुछ दिया? गिया कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं। मोल्टार बोलता है, एक ईवल बीइंग क्यों फ्री में कुछ भी देगा? गिया कहता है, पता नहीं, शायद इस ग्रेस हमारी सिचुएशन समझे और अफसोस जताया। मोल्टार बोलता है, तुमने उसे हिज ग्रेस कहा? क्या उसने तुम पे कोई जादू किया है? गिया कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मोल्टार बोलता है, फिर हिज ग्रेस क्यों बोला तुमने? ये रेस्पेक्ट के लिए यूज़ करा जाता है। गिया बोलता है, हिज ग्रेस ने हमारी मदद करी है। मोल्टार कहता है, लेकिन वो एक ईवल बीइंग है। लेकिन गिया कहता है, उन्हीं की वजह से हम ऐसे बहस कर पा रहे हैं और हमें खाने को मिला। मुझे क्या करना चाहिए था एल्डर? मोल्टार बोलता है, मुझे भी नहीं पता, माफ़ कर दो गिया, तुमने अच्छा काम किया। मैं किंग के साथ बातचीत हैंडल कर लूँगा, डार्क एल्फ का लीडर होने के नाते। मैं 200 सालों से ज़िंदा हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर सोच लूँगा मैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आतो गुस्सा कर रही होती है टाकुटो पे ऐसे माना यूज़ करने के लिए। टाकुटो माफ़ी मांगता है और कहता है, तुम जो बोलोगी मैं कर दूँगा। यह कहती है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तुम्हें ऐसे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। टाकुटो बोलता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है आतो। ये खुश होते हुए बोलती है, माफ़ कर दो मुझे। टाकुटो बोलता है, मैं उन डार्क एल्फ से बात नहीं कर पाया सही से, जबकि तुमसे कर पा रहा हूँ। जब दूसरों के सामने होता हूँ तो कोई वर्ड्स नहीं निकलते। आतो बोलती है, शायद वो सिर्फ तुम रोल प्ले कर रहे थे कि ताकतवर लोग लंबी लंबी बातें पसंद नहीं करते और डिटेल वाली बातें अपने सबॉर्डिनेट्स पे छोड़ देते हैं। टाकुटो बोलता है, शायद मैं अजीब हूँ, और ये सोच के रोने लगता है कि ये किसी से बात नहीं कर पाता जो इसके क्लोज नहीं होता। और आतो इसे शांत कर रही होती है ये कह के,
कि स्ट्रॉन्ग हमेशा उन्हीं से बात करते हैं जिन पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन डाकोटा रोता रहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, फर्स्ट एपिसोड में बस इतना ही था। अगर आपको ये एनीमे अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना। ज़्यादा लोग अगर बोलेंगे इसे कंटिन्यू करने के लिए तो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ गाइस। काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पे कुछ अपलोड कर रहा हूँ, तो मुझे आप सभी का एक लाइक और कमेंट चाहिए। और चैनल पे पहली बार टपक गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसा ही ऑसम कंटेंट आगे भी देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं निकलता हूँ, मिलूँगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और